हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को, आप सभी के परिवार को हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देख लेते हैं किस तरीके का डेटा बनाया हुआ है, कहाँ मार्केट काम कर सकता है 11th ऑफ अगस्त यानी मंडे वाले दिन। तो सबसे पहले देखिए, रिटेलर्स का अगर हम डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, दोनों में। ऑप्शंस में इन लोगों ने 2,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटिंग के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं सिर्फ 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग करके जा रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक लेवल पे मार्केट के पास सपोर्ट है नीचे, राइट। और कॉल शॉर्ट करे हैं 9,80,000, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं 10,72,000। तो नेट बेसिस पे कॉल भी बाय करके जा रहे हैं। प्लस फ्यूचर्स के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो डेटा पॉजिटिव है, बिकॉज लॉन्ग साइड की पोजीशंस इन्होंने ये ऐड करी हैं 8,200 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट साइड के 3,900 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। अब देखिए, यहाँ पे डेटा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि एट द एंड ऑफ द डे वो पोजीशंस बना के गए हैं, राइट। आज मार्केट पूरे टाइम खुलने के बाद से नीचे की तरफ आता रहा। अब जैसे कल मोमेंटम पूरा पॉजिटिव था, आज मार्केट लगातार नीचे की तरफ आता रहा, तो क्या एक्सपेक्टेशन रही होगी कि भाई थोड़ा सा नीचे की तरफ आया तो वहां पे बाइंग की पॉसिबिलिटी बनाओ। अब बाइंग कैसे करोगे आप? या तो कॉल बाइंग कर लोगे या पुट राइटिंग कर लोगे, राइट। तो इस लेवल पे कुछ कर ली होगी, किसने और नीचे आ गया, अरे इतना नीचे आ गया, अब यहाँ से रिवर्सल आएगा तो वैसे बाइंग कर ली होगी, राइट। तो ऐसे ऐसे करके ये पोजीशंस बनी हुई होंगी मार्केट में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नीचे वाली साइड पे ही यहाँ पे आप सोच के चलो एट द एंड ऑफ द डे पे अगर हमें ये डेटा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये पोजीशंस बनी हुई होंगी इधर की साइड में। ऐसा नहीं है, हर जगह पे पूरे पे आते आते मार्केट के अंदर बनी हुई है। ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, उनके लिए बता रहा हूँ ये वाली चीज़। इसके बाद अगर हम डीआईआईस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 7,400 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 2,915 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,653 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। इक्विटी में आज एफआईआईज ने 1,850 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस यहाँ पे हमें इनका डेटा नेगेटिव दिखाई दे रहा है काफ़ी। अब बिकॉज देखिए, ऑप्शंस के अंदर आज अगर हम देखेंगे तो 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट दिखे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग है 64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो पुट बाइंग करके गए हैं। प्लस कॉल राइटिंग करी है 1,69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कॉल राइटिंग भी दिखाई दे रही है हमें इनकी। फ्यूचर्स में अगर हम देखते हैं तो 145 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 9,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। अब देखिए, डेटा इनका नेगेटिव दिख रहा है बिकॉज ऊपर से सुबह से मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि इस वाली जगह पे ये पोजीशंस बनी है, ये पोजीशंस यहाँ पे लगातार बन रही थी, इन्होंने यहाँ पे और पुट बाइंग कर ली, फिर नीचे आया और पुट बाइंग कर ली, कॉल राइटिंग कर ली, पुट बाइंग कर ली, कॉल राइटिंग, और हो सकता है कॉल राइटिंग की पोजीशंस तो ऊपर ही इन्होंने अच्छे से बना ली हो और उसके बाद में फिर पुट बाइंग बीच बीच में करते रहे होंगे। ठीक है, तो अगर कल के दिन मार्केट ऐसे करके जाने भी लगता है ना ऊपर की साइड, तो ऐसा नहीं है कि इनके अगेंस्ट में ही एकदम मार्केट चला जाएगा। ऑब्वियसली ये जिस प्रॉफिट के अंदर बैठे हैं उसको इन्हें बुक करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके लॉस मतलब कम होता चला जाएगा वो प्रॉफिट, वो इन्हें बुक करना पड़ेगा अगर मार्केट रिकवर भी कर जाता है शॉर्ट कवरिंग कुछ देके मंडे वाले दिन। तो ठीक है, तो ये मत सोच के चलिएगा कि यहाँ बिल्कुल बॉटम पे ये पोजीशंस बनी हुई हैं, ये पोजीशंस पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे दिन मार्केट ने जैसे काम किया है उसमें। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख लेते हैं तो इन लोगों ने 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट लॉन्ग के 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, राइट। तो नेट बेसिस पे ये भी पुट बाइंग करके गए हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 4,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में 4,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने कॉल लॉन्ग के बनाए हैं, तो ये भी कॉल राइटिंग और पुट बाइंग करके गए हैं। तो बियरिश होके जा रहे हैं ये भी, एफआईआईज भी बियरिश हैं, रिटेलर्स जो है सिर्फ वो बुलिश होके जा रहे हैं। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.48 पे। अब देखिए, ये मार्केट को बिल्कुल ओवरसोल्ड टेरिटरी में ले गया है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ रिवर्सल बनना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि डेटा बहुत ही बियरिश हो चुका है इस टाइम पे। यहाँ पे आप देखोगे इन द मनी के अंदर काफ़ी कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे हैं, आउट ऑफ द मनी में भी मैक्सिमम कॉल राइटिंग हमें दिखाई दे रही है, काफ़ी एग्रेसिवली हुई है। पुट राइटिंग वगैरह हमें आउट ऑफ द मनी पे तो दिखाई नहीं, सॉरी इन द मनी के अंदर तो पुट राइटिंग दिखाई नहीं दे रही, आउट ऑफ द मनी पे ही पुट राइटिंग वगैरह ही है। कहाँ पे हुई है? वो भी मैक्सिमम 24,300 वाई लेवल पे हुई है राइटिंग। ठीक है, और यहाँ प्रीमियम चल रहा है 90 पॉइंट्स, तो आप मान के चलिए 24,200 जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अप साइड में 24,500 है राउंड ऑफ नंबर, यहीं पे हमें मैक्सिमम पोजीशन दिख रही है, 83 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है, तो आप वही मान के चलिए 580 से 600 वाला लेवल जो है, 580 से 600 ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा।
अब देखिए कल अगर मार्केट में मंडे के दिन कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, मार्केट हमारा खुल जाता है गैप अप करके और वहाँ से लगातार सीधा ऊपर की तरफ चलने लगता है, तो ये लोग ट्रैप हो सकते हैं उस केस में, क्योंकि काफ़ी बियरिश पोजीशंस बना के गए हुए हैं। इन द मनी में भी पोजीशंस बनी हुई है और मार्केट इनके अगेंस्ट में खुल गया, तो ये लोग मार्केट में अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे ना, तो शॉर्ट कवरिंग की चेन रिएक्शन एक डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? तो एक मोमेंटम बड़ा अपसाइड का भी बन सकता है अगर मार्केट गैप अप करके खुल जाए तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। या फिर फ्लैट ही खुलता है और अचानक से पहली कैंडल बड़ी बना देता है, ठीक है, 15 मिनट की, तो फिर चांसेस रहेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ निकले, इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो देखिए निफ्टी में मैंने कल आपको बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन करके खुल रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मार्केट के साथ में, ठीक है? बट लेवल टू लेवल काम करने का फ़ायदा यही होता है कि आप अपनी एनालिसिस तो एक सोच के कुछ भी बायस लेके जा सकते हो मार्केट के अंदर, कि न्यूज़ ये आ जाएगी या कुछ हो जाएगा, वो ऐसा बोल रहा है तो ऐसा नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ भी। बट इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा चार्ट्स पे लेवल को ही दिया जाता है, लेवल किस तरीके से। अब मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, ये वाली लाइन मैंने आपको बोली थी कि यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, प्लस ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, राइट? 15 मिनट की क्लोजिंग अगर इस लेवल के इन दोनों के नीचे मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो रही है इन दो चीज़ों की, अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही मिल जाती है, हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट हमारे थे इस वाले लेवल के, ये लेवल था 24,430 का, राइट? तो आपने पूरी मैक्सिमम मार्केट की जो मूव होगी, अगर आप 15 मिनट की कैंडल के बाद में भी देखो, 513 से 435 70 पॉइंट्स के आसपास का जो मूव था वो आपने कैप्चर कर लिया होगा। तो इसलिए अपना जो भी बायस है उसे ना ले जाके आप अगर ये देखोगे कि ना कि वो लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वगैरह हो रहे हैं, तब उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी अगर हम मंडे के लिए देख लेते हैं क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए ये तो लो जो आज का लगा हुआ है, विच इज़ 24,337 का। देखिए अगर इसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तभी ही कोई शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी है, या फिर मार्केट अगर गैप डाउन करके खुल जाता है तो इन सपोर्ट्स के आसपास कहीं पे पहुंचता है तो वहां से कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है? अब क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद में हो सकता है मार्केट ऊपर की साइड में रिकवर करे, क्योंकि पीसीआर ऑलरेडी ओवरसोल्ड पे चल रहा है, तो मार्केट रिकवरी तो थोड़ी बहुत दिखाएगा कि यहाँ से हो सकता है मार्केट रिकवर करके इधर की साइड में आ जाए अगर नेगेटिव खुलता है तो, ठीक है? अब ये यहाँ पे रेंज एक बनी हुई है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉल राइटर्स वगैरह भी एडेड हैं, तो इन वाली जगह पे कॉल राइटिंग वगैरह अच्छी खासी हुई होगी प्रोज और एफआईआईस की। अब उन लोगों को प्रॉब्लम कब तक नहीं होगी, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता 24,481 के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे एक ये स्विंग लग गया है प्रॉपर, जब तक मार्केट इस स्विंग के ऊपर नहीं निकलता उन्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अगर सपोज कीजिए मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की साइड में आ जाता है, ठीक है? 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं देता, तो हम यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट अपने रखेंगे इन वाले लेवल तक के, विच इज 24,450 के आसपास। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, ठीक है? अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है, अब देखिए उसमें हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट बने पहले, है ना? उस रिट्रेसमेंट के बाद में फिर हमारे टारगेट जो रहेंगे वो 24,222 के और उसके नीचे 24,149 है। तो ये दो लेवल्स नीचे की साइड के हैं। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है 15 मिनट की, तो चांसेस बनेंगे कि मार्केट फिर शॉर्ट्स कवर करने शुरू करे, बिकॉज फिर राइटर्स के प्रॉफिट भी कम होने लग जाएंगे, उनके एसएल के पास में मार्केट पहुंचने लगेगा, तो वो ट्रिगर करा सकते हैं शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम, सपोज कीजिए मार्केट गैप अप करके खुलता है, 15 मिनट की बड़ी कैंडल बनाता है ऊपर, तो उस केस में हम थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे कि एटलीस्ट 50% तक तो कैंडल रिट्रेस होके आए, तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे उस केस में। और टारगेट अपने पहले तो रखेंगे इस वाले लेवल के, विच इज़ 24,600, क्योंकि ऑप्शन चेन पे हमें पता है ये 580 600 वाला जोन जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहले तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी अपनी बुक करेंगे, इससे ऊपर निकलेगा तो फिर नेक्स्ट लेवल अब ये बीच वाला नहीं है, उसके बाद 24,770 का ही लेवल रहेगा। मार्केट अगर थोड़ा बहुत गैप अप करके इस वाले जोन के अंदर ही खुलता है और इस लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं देता, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तो हम अवॉइड कर देंगे उस केस में, ठीक है? बिकॉज फिर उस केस में राइटर्स को जगह मिल जाएगी दोबारा से ऊपर की साइड में पोजीशन बनाने के लिए, और यहाँ पे पुट राइटर्स को पोजीशन मिल जाएगी कि मार्केट को इस वाली रेंज के अंदर रखें वो लोग। तो इसका ध्यान रखिएगा, हमारे लिए बेस्ट है इधर की साइड, इधर की साइड। अगर गैप डाउन करके बड़ा खुलता है तो उस केस में पहले चांसेस हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ी रिकवरी आए बिकॉज ऑफ पीसीआर। बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको यही वाला लेवल मार्क करके दिया था, इसका हाई जो था
कि इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं आती तो हम शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट अपने यहाँ तक के रखेंगे, बट देखिए वो तो पहली एक कैंडल में ही यहीं पे आ गया था। ठीक है, तो कोई अपॉर्चुनिटी एज सच बनी नहीं 15 मिनट की कैंडल ही, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बन गई। बाकी नीचे के लेवल्स मैंने आपके साथ इसमें कोई डिस्कस नहीं किए थे वाले। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट देखिए इस रेंज के बीच में खुलता है तो अवॉइड कर देंगे बिल्कुल मार्केट को। ठीक है, यहाँ पे राइटर्स एग्रेसिव हो जाएंगे दोनों साइड पे, तो इस रेंज के अंदर हम अवॉइड करेंगे। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिलती है 54909 के नीचे, तो 54701 के टारगेट रहेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की साइड में जाता है, तो देखिए ऊपर की साइड में भी क्या रहेगा, एक ये लेवल है विच इज़ 55150 का। इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है मार्केट, तो हम एक रिस्क ले सकते हैं बाइंग का, और उसके टारगेट रखेंगे 55454 के। या सेफ ट्रेडर्स हैं तो इस लेवल के ऊपर ही देखिएगा, 55274 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है 15 मिनट की तो ये टारगेट रहेगा। इसके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका यही हाई है विच इज़ 55650। मैक्सिमम क्वांटिटी इसी जगह बुक कीजिएगा। गैप डाउन करके खुल जाता है तो भी यहाँ पे देखिएगा कि क्या सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, कि अगर इस लेवल के सपोज कीजिए यहाँ कहीं पे गैप डाउन करके खुल जाता है मार्केट, बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है पहली, तो उस केस में एक रिस्क यहाँ नीचे की साइड में अगर मार्केट आता है तो इस वाले पॉइंट का एसएल लगा के यहाँ से बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। टारगेट उसके 54909, या फिर आप इस वाले लेवल तक के भी रख सकते हो 55050 के। अभी करंटली अगर हम देख के चलते हैं तो ऐसा सच कुछ नहीं है, अभी तो 9 पॉइंट ही आसपास डाउन चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ही है ऑलमोस्ट। अगर कुछ चेंज होता है, कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन वगैरह दिखता है, तो मैं संडे वाले दिन वीडियो बना दूंगा उसके लिए। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर मंडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन।